मित्रों नमस्कार। मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राइश चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है भारतीय चिंतन परंपराओं का विकास। ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये जो हमारी चिंतन परंपरा है, जो प्राचीन काल से ही भारत की आन बान और शान रही है, उसका क्रमिक रूप से किस प्रकार विकास हुआ और कौन कौन से उसके संघटक तत्व हैं हमारी चिंतन परंपरा के, इस विषय के अंतर्गत हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है इंडियन फिलॉसफी, इसमें आता है इंडियन मेडिकल साइंस, इसमें आता है इंडियन साइंटिफिक डेवलपमेंट, यानी भारत में जो प्राचीन वैज्ञानिक विकास हुआ, भारत में रसायन विज्ञान का विकास हुआ, भारत में चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ। ये सारी चीजों की स्टडी, ये सारी चीजों का अध्ययन हम भारतीय चिंतन परंपरा में करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में जो हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में यानी जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1 में पहला टॉपिक है ये भारतीय चिंतन परंपराओं का विकास। तो हम सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं, सीधे आ जाते हैं हम कहां? अपने जो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार रहा है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार रहा है वेद। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना हुआ है। विद धातु का मतलब होता है नॉलेज। जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है विद्वान। ओके, वेदों के जो संकलन करता है, यानी जिन्होंने वेदों का संकलन किया। संकलन शब्द इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वेद लिखे नहीं गए हैं, ये वेद किसी की रचना नहीं है, वेद अपौरुषेय है। जब मैं अपौरुषेय की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि वेद किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। कई सारे ऋषियों, महर्षियों ने अपनी कठिन तपस्या, तपस्या मीन्स रिसर्च के बाद जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को श्रुति परंपरा में, श्रुति परंपरा का मतलब होता है कि उसको अपने शिष्यों को सुनाया और शिष्यों ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसे सौंपा, वो उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को उसे सौंपा, और ये सदियों से ऐसा चला आ रहा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कैसे? कहने और सुनने से, कहने और सुनने से। तो इस कहने और सुनने से जो नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती जाती है, उसे हम कहते हैं श्रुति। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं श्रुति परंपरा। तो श्रुति परंपरा से चला रहा था। एक चिंता थी यहां पर, क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय में ये नॉलेज खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसको रिकॉर्ड में लेना जरूरी है। तो कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास जी वो महान पुरुष हुए, वो महान विद्वान हुए। हम इनके सदैव आभारी रहेंगे कि इन्हीं की बदौलत वेद आज सही सलामत हमारी पीढ़ी तक पहुंच पाए हैं। तो इन्होंने चारों वेदों का संकलन किया। वेदों की विशेषता की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेद अपौरुषेय है, मतलब ये किसी मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों के रचनाकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का मतलब हो गया कि वेद जो है वो प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। भाई, जब इंसान इस धरती पर आया, सभ्यताएं पनपी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की सभ्यताओं ने सिर्फ खाना, सोना और अपने जो दैनिक नित्य क्रियाकलाप होते हैं, पूरी दुनिया की सभ्यताएं उसी में उलझी रहीं। लेकिन हमारी जो वैदिक सभ्यता को स्थापित करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ यहीं तक नहीं समेटा, उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ खाने पीने और सोने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने इससे आगे बढ़कर सोचना शुरू किया कि आखिर सूर्य पूर्व में ही क्यों उगता है, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, वृक्षों के पास जब हम जाते हैं, पेड़ पौधों के पास जाते हैं हम, तो हमें एक सुखद एहसास, एक सुखद अनुभव क्यों होता है। नदियों में पानी कहां से आता है? नदियां
समुद्रों की ओर ही क्यों बहती हैं, एक फिक्स टाइम पर ही बरसात क्यों होता है, इट्सेट्रा। ये तमाम सारे प्रश्न जो थे वो हमारे ऋषियों महर्षियों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए, उपजे। इस बात पर मुझे प्राउड है कि मैं उस परंपरा से हूं जिस परंपरा ने ज्ञान को इंपॉर्टेंस दिया। ज्ञान मीन्स जानना, ज्ञान मीन्स एक्सप्लोर करना, जानने की कोशिश करना। तो ज्ञान को इंपॉर्टेंस दिया और फलस्वरूप वो लग गए उस काम में कि मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त करनी है, मुझे इसका कारण जानना है, मुझे इस, और उनके इसी प्रयास को हमने कहा तपस्या। तो आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि जो है वो पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों में बैठ करके सालों साल तपस्या करते रहते थे। और जब भी ऐसा हम बोलते हैं तो हमारी बस हमारे सामने एक इमेज आ जाती है कि वो योग मुद्रा में बैठ करके और आंख बंद किए हुए और ध्यान लगा रहे। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये तो हमारी सनातन परंपरा की जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग रहा है कि योग, ध्यान, समाधि ये तो हर कोई इंसान करता है। लेकिन हर कोई इंसान ऋषि महर्षि नहीं होता। ऋषि महर्षियों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते थे जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। हाँ, ये एक अलग मैटर था कि शहर के भागम भाग की जिंदगी से दूर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यानी गुरुकुल होते थे वो थोड़ा एकांत वाले स्थानों में गुरुकुल बनाए जाते थे, थोड़ा जंगली क्षेत्रों में जहां शांति हो, जहां सुकून हो, जहां नेचुरल एयर हो, जहां जहां फ्रेश वाटर हो, ऐसी जगह पर गुरुकुल बनाए जाते थे। और उन्हीं गुरुकुलों में गुरुजी लोग होते थे, ऋषि लोग होते थे, महर्षि लोग होते थे। ओके, और ये सब लोग आने वाली पीढ़ियों को जो भी उनके पास ज्ञान होता था उस ज्ञान को ट्रांसफर करते थे। हमारे यहाँ ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। वेदों में जब हम आते हैं तो वेद 4 हैं हमारे, कुल 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। इनमें से 3 वेद जो हैं उनमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद और तीसरा वेद हम कहें सामवेद। ये सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 3 वेद आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो ज्ञान का स्रोत है वो ऋग्वेद है। इन सभी वेदों की जननी ऋग्वेद है। इन सभी वेदों के सेंटर में ऋग्वेद है। जो परम ज्ञान का स्रोत है वो ऋग्वेद है। ऋषियों मुनियों ने अपने सूक्त यानी अपने ज्ञान को छोटे छोटे सेंटेंसेस में, वाक्यों में पिरो करके रखा हुआ है, जिन्हें आज के समय में आप थ्योरम बोलते हो, उन्हें उस समय सूक्त कहा जाता था। तो सूक्त या सूत्रों में पिरो करके रखा हुआ है वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 2 हिस्से हैं। एक तो ऋग्वेद में सूक्तियां हैं यानी सूत्र हैं। सूत्र हमें जो नेचुरल फिनोमेना होता है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनके रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हम ये जान जाते हैं कि सूर्य से केवल हमें प्रकाश ही नहीं मिलता, जब हम ये जान जाते हैं कि सूर्य से हमें केवल गर्मी ही नहीं मिलती बल्कि सूर्य ही हमारे भोजन का आधार है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और अगर पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, तो हमारे घर में इन पेड़ पौधों द्वारा पैदा किए गए अनाज या फल फूल ये सब कुछ भी नहीं आता। ये जो फल हम खा रहे हैं, ये फल में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये जो फ्रूट जूस पी रहे हैं इसमें जो एनर्जी है, ये एनर्जी वास्तव में सूर्य की ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, जिसको पेड़ पौधों ने कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हम उसको इजीली एडॉप्ट कर सके, डाइजेस्ट कर सके, उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। वास्तव में वो सोलर एनर्जी है, सूर्य की ही ऊर्जा है। ओके, तो
जब हमें ये पता चल गया कि सूर्य का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली सूर्य के सामने हमारा सर एक ग्रेटिट्यूड में, एक आभार व्यक्त करने के लिए झुक गया। अब जब सूर्य के सामने हमारा सर झुक गया तो जो हमारे ऋषियों मुनियों के मुंह से सूर्य का आभार व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस निकला, जो वाक्य निकला, उन वाक्यों को हम कहते हैं मंत्र। तो ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन अलग से कर दिया जाए तो इसे हम संहिता कहते हैं। हमारे जो चारों वेद हैं, चारों वेद श्रुति ग्रंथ में शामिल किए जाते हैं। हमारे नॉलेज का वो पार्ट, हमारे ज्ञान का वो हिस्सा जो कहने और सुनने की परंपरा से हम तक पहुंचा। वेद के साथ ब्राह्मण श्रुति ग्रंथों में शामिल किए जाते हैं। ब्राह्मण के अलावा आणक्यों के अलावा उपनिषद। तो ध्यान रखना आप, केवल यही 4 ज्ञान स्रोतों को श्रुति ग्रंथों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो भी ग्रंथ हैं, जैसे वेदांग है, जैसे पुराण है, जैसे महाकाव्य है, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, ओके, ये सारे जो ग्रंथ होते हैं, इन सारे ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। अब जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो एक खास किस्म की गायन शैली में किया जाता है। तो मंत्रों को हम कैसे गाएंगे, मंत्रों को किस प्रकार गीतों का स्वरूप दिया जाएगा, ये हमें बताता है सामवेद। और मंत्र उच्चारण करते समय, मंत्रों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करते समय हमें किन किन कर्मकांडों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीजें बताता है हमें यजुर्वेद। तो ये तीनों ग्रंथ उन्हीं संहिताओं से यानी मंत्रों से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। और चौथा ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद एक लौकिक ग्रंथ है। अथर्वा ऋषि ने ये वेद की रचना की, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। और इसमें ये बताया गया है कि इस जिंदगी में हम रह करके किन किन व्याधियों का, किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, उन समस्याओं के संभावित उपचार क्या हो सकते हैं, जादू क्या होता है, टोना क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन सी औषधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जीवन चलाने के लिए कौन कौन से व्यवसाय अपनाए जा सकते हैं। कुछ शिल्पों की बात भी की गई है, राजनीति की बात भी की गई है। ये सारा सब कुछ जो है वो अथर्ववेद में बताया गया। और एक बात और ध्यान रखना, अथर्ववेद इन सभी यानी चारों वेदों में सबसे नवीन वेद है। नवीन वेद होने के कारण हमारी जानकारी के स्रोत के हिसाब से अथर्ववेद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेदों की जब रचना हुई तो उस समय हमारा जो सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन बहुत अर्ली स्टेज में था। स्टेट वगैरह का डेवलपमेंट यानी राज्य का विकास या सामाजिक संस्थाओं का जिस रूप में उन्हें हम आज देख रहे हैं उस रूप में विकास उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया था। लेकिन अथर्ववेद की रचना जब हुई तब तक आते आते एक राज्य का संपूर्ण समग्र विकास हो चुका था। तो इसलिए अगर हम राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी चाहते हैं तो हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। सामाजिक संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ हमें अथर्ववेद से पता चलता है। ओके, तो ये चारों ही वेद हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इन पर 1 बाय 1 यानी जैसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।